हाँ जी मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे भाई लोग। हम सबका प्यारा सरफराज सरफू भारतीय टीम में शामिल इनको कर लिया गया है। और आप तमाम दोस्तों को याद होगा, रिसेंटली एक वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा भी था कि साई सुदर्शन अगर नहीं है तो बेस्ट विकल्प आपके पास में सरफराज खान है। सरफू को आपको टीम में लेना चाहिए, ये मेरा सजेशन था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, शायद उनके बारे में चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि शायद किसी को सरफराज पसंद नहीं है। सरफराज के बारे में कहानी उड़ी थी कि वो ड्रेसिंग रूम की बातों को लीक करते हैं, इसीलिए सरफराज खान को 2 सालों से क्रिकेट नहीं खिलाया गया। लेकिन अब जाकर के सरफराज को भारतीय टीम में चुन लिया गया और मैं दिल से बहुत खुश हूं। मैं 100% मैं आपको बता सकता हूं कि सरफराज खान डिजर्व करते थे टेस्ट मैच खेलना। यार मजाक बना करके रखा था कुछ लोगों ने। आप लोगों को शायद याद हो या ना याद हो, आखिरी टेस्ट मैच सरफराज खान ने कब खेला था आपको याद है? 2024 में आखिरी टेस्ट मैच भारतीय टीम के लिए खेला है सरफराज ने। वो भी तब जब न्यूजीलैंड की टीम ने हमें हरा दिया था 3-0 से। और उसका जो पहला टेस्ट मैच था, उस सीरीज का जो पहला टेस्ट मैच था, उसमें सरफराज ने अपने दम पर 150 रनों की पारी खेली थी। मैच हम नहीं जीत पाए थे, इज्जत बचाने का काम सरफराज ने किया था। पहली पारी में 46 पर हम ऑल आउट हो गए थे। उस सरफू को ऑस्ट्रेलिया लेकर के गए, एक भी मैच नहीं खेला है। वो आखिरी टेस्ट मैच है सरफराज का। वानखेड़े के मैदान में खेला गया जो टेस्ट मैच था, जहां पर भारतीय टीम 120 या 125 रन में नहीं चेस कर पाई थी, वो आखिरी टेस्ट मैच था। 2 साल से सरफराज वेट ही कर रहा है भाई। और आप लोग ज्यादा क्रिकेट फॉलो करते हो, ऑब्वियसली बात है, तभी तो आप और हम जुड़े हुए हैं इंटरनेट के जमाने में। आप लोगों को मैं क्या बताऊंगा, लेकिन जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, रणजी ट्रॉफी के मैचेस में सरफराज खान ने एक एक सीजन में हजार रन पूरे कर दिए भाई। ये टैलेंट है सरफराज का। लेकिन सरफराज को कम मौके इसलिए मिले क्योंकि कहा जाता था, मुझे नहीं पता, लेकिन जो खबरें आई है, तो सारी खबरें तो गलत नहीं होगी। आप लोग ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करते हो डिफरेंट चैनल से, आप लोगों को ज्यादा पता होगा। लेकिन ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, शायद इस बात पर आप लोग डिनाई नहीं करोगे, आप लोग एग्री भी करोगे। आप लोग एग्री अगर करते हो तो जरूर कहना कि मैं एग्री करता हूं। ये खबर आई थी कि नहीं आई थी कि भारतीय टीम का कोई ऐसा मैनेजमेंट का एक ऐसा आदमी है जो बहुत पावरफुल है, जिसको सरफराज खान पसंद नहीं है। यहां तक सरफराज पर आरोप लगा दिया गया मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से। सब रिपोर्टेड ये खबरें हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ड्रेसिंग रूम की हुई बातें सरफराज ने लीक कर दी, उसके बाद से सरफराज से खफा है ये तो वो, अलाना फलाना। मतलब कहने का मतलब ये है कि सरफराज के सर पर सब कुछ डाल दिया गया। न्यूजीलैंड से हारे, सरफराज ने हरा दिया 150 रन बनाने के बाद भी। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हारे, मीडिया को खबरें फैला दी सरफराज ने। बाद में फिर यह कहा गया कि वो फिट नहीं है, फिर उसने पिक्चर डाली कि भाई मैंने कितना वेट रिड्यूस किया है। ठीक है, अगर फिट नहीं है तो इंजमाम उल हक कौन से फिट थे? लेकिन दुनिया के महान बल्लेबाजों में उनका नाम आता है। इंजमाम उल हक का टेस्ट मैच हो, ओडीआई मैच हो, ओडीआई के तो बहुत ही बड़े बल्लेबाज, ऐसे कई सारे मैं एग्जांपल दे दूंगा। डेविड बून को आप देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया के। न्यूजीलैंड के रोजर टू मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। इंग्लैंड के कई प्लेयर का नाम मैं गिना दूंगा। शेन वॉर्न, दुनिया के महानतम क्रिकेटर में से एक शेन वॉर्न, वो भी, उनका भी तो वेट ज्यादा था, लेकिन वो अपने स्किल के लिए जाने जाते थे और स्किल से उन्होंने दुनिया को क्या दिया उन्होंने। तो क्या शेन वॉर्न को इसलिए ड्रॉप कर देती थी ऑस्ट्रेलिया की टीम की भाई आप फिट नहीं है? ओ भाई वो फिट भी थे, वो हिट भी थे और लेजेंड इस दुनिया में नहीं है तो भी जब भी लेग स्पिनर की बात होती है शेन वॉर्न का नाम सबसे पहले लिया जाता है। अनिल कुंबले, शेन वॉर्न, ये सब महानतम गेंदबाज है यार, जिनको हम सब ने देखा है। लेकिन सरफराज खान को लेकर के फिट नहीं है तो इनका ओवरवेट है, ये है, अलाना है, फलाना है, ढिमकाना है, हम सबसे बहुत फिट है।
और फिटनेस का मतलब ये नहीं होता, मैं आपको एक एक मोरल ऑफ द स्टोरी में बता दूं, उसके बाद क्रिकेट पे आता हूं। फिटनेस का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि बस यू you नो know, कई सारे आप ऐसे लोगों को देखोगे जो कि थोड़े से आपको लगेगा कि एक्स्ट्रा फैट है, लेकिन वो आपसे ज्यादा स्ट्रेंथ में ताकतवर होते हैं, वो ज्यादा आपसे पावरफुल होते हैं। और क्रिकेट का तो कई एग्जांपल मैंने दे दिया। खैर, मैं इस मुद्दे पर नहीं आना चाहता था, और मोरल ऑफ द स्टोरी है कि सरफराज को लेकर के जिस तरीके से नेगेटिव बातें हो रही थी, उन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए अब जब सरफराज को टीम में शामिल किया गया है, तो इससे एक चीज अब साफ साफ नजर आ रही है कि कुछ लोगों की मनमानी अब शायद नहीं चलेगी। और यही होना चाहिए था, यही होना चाहिए था पहले भी। मेरे को आज भी कई बार झटका लगता है जब लोग ये कहने लग जाते हैं ना कि विराट कोहली रन करेंगे तो खेलेंगे, रोहित शर्मा रन करेंगे तो खेलेंगे। इतने सारे रन करने के बाद, और ये जानते हुए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद उन्होंने संन्यास लिया, तो भी उन पर सवाल किए जाते हैं। उसी तरीके से सरफराज पर भी सवाल किए जाते थे। लेकिन अब शायद जो मनमानी करते थे ना, उनको भी समझ में आ गया कि शायद चीजें अब उनके खिलाफ में चली गई हैं। अब रिजल्ट लोग देखेंगे, और लोग इस रिजल्ट को बहुत बारीकी से परखने वाले हैं। अगर श्रीलंका में कुछ भी ऐसा वैसा हुआ, तो कुछ बड़े और स्ट्रिक्ट फैसले आपको बहुत जल्दी बीसीसीआई लेते हुए नजर आ जाएंगे। मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं, बट आई एम रियली हैप्पी। जितने भी सरफराज खान के फैंस हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई, सरफराज खान को बहुत बहुत बधाई। ब्रदर, यू ट्रूली डिजर्व दिस पोजीशन। आप इस पोजीशन को डिजर्व करते हो, करते थे, लेकिन आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बट पुरानी चीजों को मैं भी भूलता हूं, आप भी भूल जाइए, बिकॉज आगे अगर बढ़ना है तो सरफराज को उन चीजों को भुलाना पड़ेगा। एंड जब भी मौका मिले, बिकॉज मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आते ही प्लेइंग 11 में मौका मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, वॉटेवर, लेकिन जिस तरीके से इस समय ध्रुव जुरैल बैटिंग कर रहे हैं, या तो ऋषभ पंत खेलेंगे या ध्रुव जुरैल खेलेंगे, दोनों में से किसी एक ही को मौका मिलेगा खेलने का। दोनों एक साथ खेलेंगे तो फिर सरफराज का क्या यूज है। मेरा अगर बस चले तो मैं तो या तो पंत को बिठाऊंगा या ध्रुव जुरैल को बिठाऊंगा। तो उस हिसाब से तो मैं ध्रुव जुरैल को बिठा करके ऋषभ उसको खिला लूंगा, सरफराज को प्लेइंग 11 में डालूंगा। मेरे ख्याल से तो सरफराज खान को पहले ही मैच में प्लेइंग 11 में खेलना चाहिए। बीसीसीआई ने ये भी क्लियर कर दिया कि पहला जो मैच 15 तारीख को है, उससे बहुत पहले ही जुड़ जाएंगे सरफराज खान। मेरे लिए प्लेइंग 11 का हिस्सा होने चाहिए सरफराज खान। खैर, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे जैसे जैसे मैच नजदीक आएगा। बट आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस मैन। मेंटली स्ट्रांग बंदा है ये सरफराज खान, बहुत स्ट्रांग बंदा है। दुनिया ने कुछ भी कहा, किसी का नहीं सुना, बस रन किए रन किए रन किए, और अंत में जाकर के देखो कि इसको मौका मिला है। दैट्स अ जेन्युइन क्रिकेटर। और मुझे लगता है कि जरूर ये बेहतर करेंगे। हम सब होपफुल हैं और टीम इंडिया भी बेहतर करे, यही हम कामना करते हैं। अंडर द लीडरशिप ऑफ शुभमन गिल, अंडर द कोचिंग ऑफ गौतम गंभीर, बट वी वांट पॉजिटिव रिजल्ट। श्रीलंका को हमें श्रीलंका में हराना है। बट आई एम रियली हैप्पी सरफराज के लिए। बाकी आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।